गब्बर सिंह का बाप था जबर सिंह। शोले में राज घोषला की इस फिल्म की हुई थी कॉपी। जी हाँ साथियों, राज घोषला ऐसे डायरेक्टर थे जिनकी फिल्में देखने के लिए टिकट खिड़की पर लंबी लाइन लग जाती थी। आपको जानकर तजुर्बा होगा कि उन्होंने सन 1971 में एक फिल्म बनाई थी, मेरा गांव मेरा देश। इसके कई सीन हुबहू 1975 की शोले में नजर आते हैं। शोले में गब्बर सिंह का नाम सुनकर लोग कांपते थे, तो मेरा गांव मेरा देश में जबर सिंह का खौफ था। शोले फिल्म के गब्बर सिंह को बच्चा बच्चा जानता था। 50 साल पहले की पीढ़ी हो या आज की पीढ़ी, रमेश सिप्पी और सलीम जावेद के गड़े गब्बर सिंह का कैरेक्टर सदाबहार है। तभी तो फिल्म के 50 साल पूरे होने से पहले ही गब्बर का एआई वर्जन और उसका चीखता डायलॉग ड्रामा सोशल मीडिया पर वायरल है। छोटा गब्बर और उसका शाबा हर किसी को लुभा रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि गब्बर सिंह का ये कैरेक्टर आखिर आया कहाँ से? इस गब्बर सिंह के कई वर्जन बन चुके हैं। गब्बर खौफनाक होकर भी इतना लोकप्रिय क्यों? इसका कुल खानदान क्या है? यह फौजियों जैसी वर्दी क्यों पहनता है? और इसके पैरों में सामान जूते के बदले बूट के जूते क्यों हैं? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 70 के दशक में चंबल में एक दुर्गता डाकू का नाम था गब्बर सिंह। पूरे इलाके में लोग उसके खौफ से कांपते थे। हालांकि चंबल के उस डाकू का आगे चलकर कोई सत्यापन नहीं हो सका। पुलिस की फाइल में भी उसका नाम नहीं खोजा गया। अलबत्ता उस खूंखार कैरेक्टर का पता जरूर चल गया है, जिससे पीड़ित होकर डाकू गब्बर सिंह को रचा गया है। गब्बर से 5 साल पहले रचा गया जबर सिंह कहानी सन 1970 के आसपास की है, यानी शोले फिल्म से करीब 5 साल पहले की। इसमें फिल्मों के जादूगर कहे जाने वाले राज घोषला डाकू जीवन पर फिल्म बना रहे थे। राज घोषला की इन दिनों जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। उनकी फिल्में की लोकप्रियता का आधार खोजा जा रहा है। उनकी सन 1971 में फिल्म रिलीज हुई थी, ना था मेरा गांव मेरा देश की कहानी राजस्थान के पृष्ठभूमि दिखाई गई है। शूटिंग उदयपुर की पहाड़ियों, जंगलों और खंडरों हवेलियों में हुई थी। यहाँ के गांव में डाकू गिरोह का खौफ है। इस डाकू गिरोह के सरदार का नाम जबर सिंह। इस किराएदार को विनोद खन्ना ने निभाया था। विनोद खन्ना का तकरीबन 2-3 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। शुरुआत में विलन का रोल कर रहे थे। इस साल उनके लिए काफी अहम साबित हुई। सुनील दत्त की रेशमा और शेरा बीबी विनोद खन्ना अपने गिरोह के सरदार थे। डाकू की पेशाक में उनकी पर्सनालिटी पर्दे पर खूब रौदार लगती थी। गुलजार की मेरे अपने भी इसी वक्त आई थी। इन फिल्मों से विनोद खन्ना अचानक नोटिस में आए। डायलॉग डिलीवरी के लिए भी खूब जाने गए। दोनों फिल्में कौन कौन से सीन मिलते हैं? अब कुछ ऐसी समस्याओं का जिक्र जिससे यह पता चलता है कि मेरा गांव मेरा देश इस कई सीन मानो उधार लेकर शोले में फिट किए गए थे। एक एक करके उसका जिक्र, यह बात कई बार लिखी भी जा चुकी है और सलीम जावेद ने प्रेरणा और प्रभाव को कबूल भी किया है। उन्होंने एंग्री यंग मैन सीरीज में इसे स्वीकार भी किया था कि यह उस वक्त की उपज थी जिसमें कईयों का प्रभाव नहीं था। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। शोले में जिन फिल्मों के सीन की नकल के आरोप लगे हैं, उनमें कुछ विदेशी फिल्में मसलन सेवन समुराई वंश, अपॉन टाइम इन वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, फ्रूटर वॉर ब्रंच, एस्टेटी इन
सनराइज किड जैसी फिल्में हैं। वीरू जैसा ही बेरोजगार और अपराधी कैरेक्टर है, लेकिन यह बात केवल मेरे गांव मेरे देश की करेंगे। शोले का गब्बर सिंह महज मेरा गांव मेरा देश के डाकू जबर सिंह से प्रेरित नहीं, बल्कि कई सीन भी मिलते जुलते हैं। दोनों का नाम भी मिलता जुलता है और किसी भी खौफ पैदा करता है। फिल्म में धर्मेंद्र एक बेरोजगार चोर अपराधी किस्म का आवारा मिजाज युवा है। वह जेल जा चुका है, हालात से लाचार और गठित शरीफ समाज का सताया हुआ भी है। जेल से निकलने पर उसे रिटायर्ड हवलदार उसे अपने गांव अपने घर में शरण देता है ताकि सुधर सके। इस गांव में डाकू जबर सिंह का खौफ है, जैसे कि शोले में रामगढ़ में गब्बर सिंह का खौफ रहता है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में रिटायर्ड हवलदार एक हाथ कटा हुआ है और तो शोले में ठाकुर के दोनों हाथ कटे हैं। जैसे शोले के ठाकुर जय और वीरू नामक दो अपराधी का इस्तेमाल करते हैं और दोनों गांव की रक्षा के लिए डाकू से बढ़ जाते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ धर्मेंद्र का किराएदार गांव की रक्षा के लिए डाकू जबर सिंह से लड़ता है। जैसे शोले में गब्बर सिंह ठाकुर के खानदान को खत्म कर देता है, मासूम को गोली मार देता है, उसी तरह मेरा गांव मेरा देश में जबर सिंह ठाकुर आशा पारक के पिता को मार डालता है और गांव के मासूम को भी जय की तरह हर दुविधा में छक्के सुलाता है। शोले और मेरा गांव मेरा देश के कुछ सीन की समानताओं पर गौर किया जाए। आपको याद होगा कि शोले में जय और वीरू की जोड़ी है, जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने निभाया था। दोनों के बीच जब भी कोई विवाद होता, तू मैं होती, तो जय सिक्का उछलता और फिर फैसला करता। मेरा गांव मेरा देश में दोस्तों की जोड़ी तो नहीं है, लेकिन अकेले धर्मेंद्र है, उसका किराएदार भी कोई उलझन होने पर अंतिम फैसला करने से पहले सिक्का उछलता है। एक बार नहीं बल्कि यह सीन 3-4 बार दोहराया जाता है, जैसे कि शोले में है। गब्बर सिंह की तरह जबर सिंह भी देता है यातना। जिस तरह शोले में गब्बर सिंह की बहड़ में वीरू यानी धर्मेंद्र को बांध दिया जाता है, उसके सामने बसंती यानी हेमा मालिनी से डांस करवाया जाता है, तो मेरा गांव मेरे देश में जबर सिंह भी धर्मेंद्र आशा पारेख को रस्सी से बंधवा देता है और उसके सामने लक्ष्मी छाया मरक अंदाज में गाती है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूट किया जाए। बसंती की तरह ही निशाना लगाना भी सिखाते हैं। इतना ही नहीं, एक मिलते जुलते सीन को देखकर तो आप दंग रह जाएंगे। यह सीन बंदूक से निशाने लगाने वाला। शोले में धर्मेंद्र हेमा मालिनी को बंदूक चलाना सिखा रहे हैं और एक आंख बंद करने को कहते हैं। शोले का यह बहुत रोमांटिक चुटकीला सीन है, जिसकी आज भी चर्चा होती है। आपको तजुर्बा होगा कि मेरा गांव मेरा देश में भी हूबहू ऐसा ही सीन फरमाया गया। धर्मेंद्र आशा पारेख को बंदूक से निशाने लगाना सिखा रहे हैं और यहाँ भी एक आंख बंद करने को कहते हैं। दोनों फिल्मों का फ्रेम भी एक समान नजर आता है। अब अमजद के पिता जयंत ने निभाया रिटायर्ड फौजी का रोल। इसी के साथ एक दिलचस्प जिक्र भी जरूरी है। मेरा गांव मेरे देश से अमजद खान यानी गब्बर सिंह रिश्ता बहुत ही गहरा है। इस फिल्म में अमजद के पिता जयंत ने रिटायर्ड हवलदार का रोल निभाया था, जिससे आप शोले के ठाकुर से मिलता जुलता रोल कह सकते हैं। जयंत का मूल नाम जकारिया खान था। 60 के दशक की कई फिल्मों में बिलेव का रोल निभाते थे। अपनी दमदार आवाज और पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते थे, लेकिन बेटा अमजद खान की सफलता को नहीं देख सके। जिस साल 1975 में शोले रिलीज हुई थी, उससे महज 2 महीने पहले अमजद खान के पिता का निधन हो गया था। यानी जयंत मेरा गांव मेरा देश के जबर सिंह तो देखा, लेकिन अपने ही बेटे अमजद खान को शोले गब्बर सिंह के रोल को देख नहीं सके। इतिहास गवाह है कि शोले ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से इतिहास बन गई है, लेकिन मेरा गांव मेरा देश को लोग भूल गए हैं, जबकि इस
इस फिल्म में भी जबर सिंह के रोल में विनोद खन्ना ने तब खौफ पैदा कर दिया था। गीत संगीत के मामले में यह शोले के मुकाबले कम नहीं थी। जी हाँ साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसी ही बढ़िया हीरो के ऊपर और उनके बारे में सारी जानकारी देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे चैनल पर आकर हमारी वीडियो को देखा। आपका दिन शुभ हो।